ठीक है। एक ही सिंपल सा नियम आपको जानना है कि परसेंटेज मात्र एक संख्या है, जिसका मतलब होता है 1 या 100% एक ही बात है। मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन निकालना सिखाया है, स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक हमने याद करने को भी बोला। फिर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे जल्दी बदल सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो मात्र 100 से गुणा करनी पड़ती है, 100 से। ठीक है जी, चलेगा बच्चों। जैसे बच्चे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ 4/37 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। 4/37 की जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज स्टैंडर्ड पूछी जाए, हर आदमी स्टैंडर्ड थोड़ा ना है ना, हर आदमी का अपना स्टैंडर्ड है। बोला जाए कि 4/37 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। आपके सामने एक भिन्न है 4/37, इसकी मेरे प्यारे भाई परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 4/37। तो अगर आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो परसेंटेज का साइन। 4/37 क्या होता है? 4/37 क्या होता है? 4/37 गुणा 1। हर चीज को 1 से गुणा कर सकते हो। 4/37 गुणा 1, और इस 1 का मतलब ही क्या होता है? 100%। 1 का मतलब ही क्या होता है? 100%। बोलो, बात समझ में आई? तो यानी कि किसी भी भिन्न को जो स्टैंडर्ड नहीं है, आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे? 100 से गुणा कीजिए, प्रतिशत का साइन लगाइए। तो 400/37 हो गया। 4 की 100 में गुणा करेंगे 400। 400/37। अब 437 से तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, लगभग भाग होगा। तो कितनी बार जाएगा? 37 से कम 37 बच गया मेरे प्यारे भाई, यहां पे 3 जीरो, फिर जीरो लगा के 10 दशमलव, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 300। फिर कितने चला जाएगा भैया? 37 से चला जाएगा आपका 8 बार, तो लगभग 10.8% आएगा, अप्रोक्स 10.8%। 400 को 37 से भाग करेंगे तो लगभग 10.8%। समझ में आई दोस्तों आपको मेरी बात? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? हाँ जी बोलिए। जैसे आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों 13/55, 13/55, 13/55। बताइएगा इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 13/55 की, जल्दी से। तो किसी भी भिन्न को, ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, स्टैंडर्ड तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। तो किसी, अगर कोई ऐसी ऊट पटांग भिन्न आपके सामने आ भी जाती है, तो अगर आपको उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाओ। जैसे 13/55, तो क्या लिख सकते हो? 13/55 गुणा 1, ऐसे लिख सकते हो। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ा है। और बच्चों ये जो गुणा 1 है, 1 का मतलब ही 100% होता है, यानी कि 100% 1, 100% मतलब 1। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही। देखो, एक 5 से कट गया बेटे, 5 से कट गया 20 बार, 20 पंजे 100, 5 से 55 कट गया 11 बार, तो आ गया 13 दूनी 26, 260/11, 260/11%। अब 260 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? जवाब दो। तो बच्चों ये आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। देखो, आपने बहुत गलत टाइम पे तैयारी करना शुरू की है। आप 4-5 साल आगे पैदा हुए हैं। अगर आप आज से 5 साल पहले तैयारी करते तो इतनी टिपिकल फ्रैक्शन परसेंटेज आती ही नहीं थी पेपर में। बहुत आसान जमाना था, पेपर ऑफलाइन होता था, 10%, 20%, 40%, इससे आदमी का काम चल जाता था। लेकिन जब से टीसीएस नाम का जानवर आया है, तब से मेरे दोस्तों आपको बहुत डिटेल में और कैलकुलेशन काफी बढ़ गई है सवालों की। कृष्णा जी, क्या आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही? इसमें तो कुछ समझने लायक है ही नहीं। कोई मुश्किल, हमने कोई रॉकेट लॉन्च करना आपको सिखाया हो? हमने एक चीज आपसे बोली कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत का साइन लगाइए जी। तो 11 दूनी 22, ये बच गया 4 जीरो, 11 तिया 33, बच गया 7, 11 चिंग 66, बच गया 4, 11 तिया 33, तो लगभग 23.63%।
अप्रोक्स 23.63% आएगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? लेकिन हमारे पास ऑप्शन होते हैं बच्चों, ऑप्शन, तो हमको मेरे प्यारे भाई पूरा भाग करने की जरूरत पड़ती नहीं, हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी हुई क्या? नहीं, कोई भी समस्या नहीं हुई। चलेंगे, अभी मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, ऑप्शन के हिसाब से भी। ओके, मुझे लगता है सभी भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलिए, जैसे भैया हमने आपके सामने लिख दिया यहां पे, मैंने आपके सामने लिख दिया 29/72, 29/72। बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? लास्ट एग्जांपल है, 29/72, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला कैसे याद करें? फॉर्मूला तो कुछ सिखाया नहीं, कौन सा फॉर्मूला याद करने की बात कर रहे हो भाई? 29/72। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भिन्न को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 29/72 गुणा 1, 1 का मतलब 100%, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, दैट्स इट। 100 से गुणा किया, प्रतिशत का साइन लगाया, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, देखो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 4 से 72 कट जाएगा 18 बार, 18 बार। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात सही है। देखो मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके सिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले 29 की 25 में गुणा करेंगे, फिर 18 से भाग करेंगे। गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वो 29 की 25 में गुणा करेंगे, फिर 18 से भाग देंगे। ऐसे नहीं करना बेटे भाई, 29 गुणा, यह 29 गुणा 25/18, 29 गुणा 25/18, 25 है ऊपर, 25 है नीचे, 18। चाहे 29 को कर लो, चाहे 25 को कर लो, 25 ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं 25 को भाग दूंगा 18 से, ये देखो ये 25 है, ये 18 है, 25 को अगर 18 से भाग दूंगा तो 18 एकम 18 जाएगा, 7 बचेगा। 29 प्लस 29, ये 1 + 7/18 हो जाएगा परसेंटेज में। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। 25 को 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18, 7 बच जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। और 29 एकम 29, आपको लेंदी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप कैलकुलेशन के राजा बन जाओगे, ये चीज मजाक हो जाएगी आपके लिए। मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूं कि परसेंटेज एक मजाक है, उसके साथ खेलना शुरू करो। सीखना नहीं है, खेलना है। तो खेलने में आपको समय लगेगा, जिस दिन आप खेलना सीख गए इसके साथ, उस दिन असली मजा आएगा। 29 की 1 में गुणा होगी, देखो 29 आ गया, 29 आ गया, प्लस और 29 की 7 में गुणा होगी तो 29 सत्ते 203। भाई 29 का पहाड़ा मुझे याद है, मैंने बोला कैलकुलेशन अच्छी करनी तो 30 तक पहाड़े याद करो। 29 की 7 में गुणा करेंगे 203, 203, 203/18। बेटे 180 होता तो 10 बार जाता, 198 है तो 11 बार जाएगा, बच गया 5, 5/18 क्या आएगा, 18 × 54, लगभग 11.3 बार। मैंने भाग भी लगभग किया है। 203 को 18 से मैंने कैसे भाग किया, 180 होता 18 से 10 बार जाता, प्लस 18 11 बार जाएगा, 5 और बच गया। 10 बार भाग होगा, 1 बार भाग होगा, 5 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 18 × 54, तो लगभग ये 29 और 11 अप्रोक्स आ गया 40.3%। तो लगभग 40.3% होगा, 40.3% के आसपास ही आएगा। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके समझ में आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात हुई जो मैं आपको पिछली 2 क्लास से बता रहा हूं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। आगे की बात, परसेंटेज से भिन्न में, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में या भिन्न में किस तरीके से बदलेंगे मेरे प्यारे में, परसेंटेज। ठीक है बच्चे, परसेंटेज को मेरे प्यारे भाई हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। परसेंटेज से फ्रैक्शन बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त। जैसे हमने आपके सामने लिखा बेटे 53%, 53%, 53%।
53%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 53%। 53% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि x% का मतलब होता है x बटे 100। x% का मतलब होता है x गुणा 1%। x अलग है, परसेंटेज अलग है, दोनों की गुणा कर दिया, x% आ गया। और इसी 1% को हम लिखते हैं 1/100। 1% का मतलब 1/100, तो ये x बटे 100 है। x% का मतलब x बटे 100, x% मतलब x बटे 100। परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। अब हमने आपके सामने बोला 53%, तो 53% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो बस 100 से भाग दे दो, 53/100। 53/100 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। इसको हम 0.53 भी लिख सकते हैं। 100 से भाग करने वाला 2 दशमलव लगेंगे, 0.53। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 35% की, 35% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 35% की, जल्दी से बताओ। 35%। दो तरीके से बच्चे सोचेंगे, दो तरीके से। एक तो बालक ऐसा होगा कि 35% को सर हम लिख लेते हैं 35/100। ठीक है ना सर? 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 100 5 से कट जाएगा 20 बार, 7/20। एक बालक तो ऐसे सोचेगा। दूसरा बालक कि सर हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज आपने पढ़ाई है, 2-2 क्लास तक मेहनत करी, उसका कुछ फायदा तो हो। मैं ये बात जानता हूं कि 5% 1/20 होता है 5%। ये कितना बेटे? 35%, 7 गुना। ये 5% का 7 गुना है, 7 गुना है कि नहीं? दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको, दिमाग में। 5% 1/20 होता है, 1/20। 5% 1/20 है, 7 गुना है तो 7/20। दिमाग में आया कि नहीं आया? दिमाग में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे, चिंता ना करें आप, धीरे धीरे आएगा। हमने आपके सामने लिखा, बताओ 28%, 28%, 28%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 28%। 28%। अब 28 क्या होता है? 4 सत्ते 28। मुझे पता है 4% 1/25 होता है। 28% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताना। मुझे यह बात पता है कि 4% 1/25, ये 7 गुना 4 सत्ते 28। 4% है 1/25, 7 गुना है तो कितना आएगा? 7/25। 7/25। बोलिए बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही बात, आसानी से समझ में आ रही है, कोई भी परेशानी नहीं है। हम आपसे पूछते बताओ कि 36.36% क्या होगा? 36.36% क्या होगा? 36.36% क्या होगा? बताएं जल्दी से। 36.36% क्या होगा? फटाफट बताएं। तो आप कहोगे सर देखो मैंने पहले भी बोला है कि 2-2 डिजिट का रिपीटेशन होता है, तो इसको रिलेट करना 9.09% से। 9.09% 1/11, ये 4 गुना है, तो 36.36% कितना आएगा? 4/11 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला है आपको रिलेट करने के लिए। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है, ये बड़ी आसान सी बातें हैं, उनको कोई भी बालक कर सकता है आसानी से। ठीक है, प्रॉब्लम तब होता है जब एक ही परसेंटेज में दो को मिक्स कर देते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने मैं पूछता हूं कि बताओ 31.25% क्या होगा? 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 31.25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? सोचो जरा, सोचो। सोचिए। 0.25 को देख के हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 6.25%।
6.25% 1/16, 6.25% 1/16, ये 5 गुना नहीं है भाई। 6 का 5 गुना 30 होता है, 0.25 का 5 गुना 1.25 होता है। 6 का 5 गुना 30, 0.25 का 5 गुना 1.25, दोनों को जोड़े 31.25, तो 6.25% 1/16, 31.25% कितना आ गया बेटे? 5/16, 5/16 आ गए। यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर, हम पे यहां पे एक धेला की परेशानी ना है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट बैठता है। अब मैंने आपके सामने कहा, बताओ 21:3/7% की 21 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये ऐसी चीजें जो फॉर्मूला करने से है ना, रटने से नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। कैलकुलेशन केवल और केवल प्रैक्टिस से मजबूत होती है। 36.36% को समझने के लिए आपको 9.09% समझना पड़ेगा। पिछले 2 लेक्चर ढंग से पढ़ के आओ, तभी आज के लेक्चर को पूरी तरीके से दिमाग में उतार पाओगे। मैंने बोला था कि जहां 2-2 अंकों का रिपीटेशन मिले, तुरंत समझ जाना कि 9.09% का खेल है। 9.09% लगभग 1/11 होता है। 36.36% 4 गुना है। 4 नाम 36, 4 नाम 36, तो 4/11 होगा। अब किसी बच्चे ने पिछले लेक्चर में ये बात सिखाई थी, अगर उसने सुनी नहीं तो कैसे समझ पाएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा। 21 सही 3/7%, बताओ जल्दी से कितना होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? आपको रिलेट करना आना चाहिए कि सर यहां बटे 7 है, यहां पे जो है वो बटे 7 है। बटे 7 दिख रहा है, बटे 7 कब आएगा? 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 का दोगुना तो नहीं है ये। फिर या फिर ये चीज हो सकती है कि 1/14, 1/14 मैंने आपको बताया है 7:1/7% होता है। बताओ, 7 सही 1/7%, 1/14 नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। धीरे धीरे जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ये दिमाग में बड़ी फिट बैठ जाएगी। 1/14 बटे 7 की शक्ल देख के सपना नहीं आया हमें, बटे 7 देखा हमने। 7 सही 1/7% होता है 1/14। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 3 गुना है, पूरा 3 गुना, 7 का 3 गुना, 21 से 3 गुना है। देखो 3 से गुणा ही तो हो रही है भाइयों इसमें। भाई 3 से मल्टीप्लाई तो हो गया, 7×3=21 और 1/7 की 3 ने गुणा 3/7, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/14। 21 सही 3/7% कितना आ गया? 3/14। बोलो, यहां तक कोई परेशानी? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके समझ में आई है। पिछले 2 लेक्चर्स को ढंग से देखें, उनका रिवीजन बनाएं, नोट्स को रिवाइज कर ले, तभी आगे की क्लास में पढ़ें। मेरे से वो बच्चा कतई गणित नहीं सीख सकता जो छोड़ छोड़ के पढ़ाई करता है, क्योंकि मैं सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना सिखाता हूं, तभी कैलकुलेशन कम होती है। गणित एक जाल की तरह, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, एक हिस्सा तोड़ोगे तो पूरा जाला टूट जाएगा, ऐसे ही गणित है, ऐसे ही मैथ है। सब चीज आके आपस में कनेक्ट हो जाती है, इसलिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना चाहिए। यही बेसिक है अमन जी। पिछले 2 क्लास में बेसिक ही हुआ है, आपने पढ़ा नहीं तो इसमें आपकी गलती है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्त। प्रॉब्लम वहां आती है, स्टैंडर्ड ही परसेंटेज का इस्तेमाल करना है जब 2 से ज्यादा परसेंटेज को आपस में कनेक्ट कर देता है। जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये सवाल आ गया आपके। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बनाएं। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने नहीं सिखाया आपको, ना आपको याद है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 18.33% को ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 8.33%। 10%
प्लस 8.33%, 10% प्लस 8.33%। 10% क्या होता है? 10% होता है बच्चों 1/10। याद है सभी को? 8.33% मुझे पता है 1/12, और 1/10 में 1/12 जोड़ना कौन सी मुश्किल काम है? 10-12 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है बच्चे, ये 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, 6 + 5 11/60 हो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/60। समझ में आई बात? आप बोलोगे कती नहीं आई सर समझ में, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से धीरे धीरे सीखोगे। मैंने आपसे पूछा, बताओ 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये आ गया। 26.66% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 1 से लेके 25 तक की फ्रैक्शन मजबूत याद होनी चाहिए। आपको याद नहीं? कॉपी सामने खोल के बैठो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज आपके हाथ पे बनती चली जाएंगी। एक दिन के सीखने वाली चीज नहीं कि मैंने आपको 10 मिनट का लेक्चर दिया और आप सीख गए। ऐसे होता तो सारी दुनिया ही ना चांद पे पहुंच जाती। 26.66%। बताइए, सोचो कैसे सोची जा सकती है बात? तो आप कहोगे सर ये मैं लिख सकता हूं 20%। मैं 20% भी अच्छे तरीके से जानता हूं सर। मैं 6.66% भी अच्छे से जानता हूं। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 6.66% होता है सर 1/6। 20% 1/5, सॉरी 6.66% 1/15। ठीक है ना? 1/15, 6 सही 2/3% या अप्रोक्सीमेट 6.66% होता है। ये बार बार मैं चीज इसलिए लिख देता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। अब 1/5 में 1/15 जैसे आपको जोड़ना है। देखो जोड़ना कब आसान होता है? जैसे यहां 15 है, यहां भी अगर 15 हो जाए, दोनों अगर दोनों का हर सेम हो डिनोमिनेटर, तो जोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे बच्चों 1/5 है, तो अगर आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 1/5 है 3 से गुणा कर दो 3/15। 1/5 को 3/15 लिख सकते हैं। अब 3/15 ये 1/15, नीचे तो 15 ही, ऊपर हो जाएगा 3 और 1 4, 4/15। 3/15 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा? 4/15। समझ में आई बात? इस स्लो प्रोसेस की चीज है। अमन कहने सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अमन पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो किसी और काम में लगता होगा। मैं भी, आपको समोसा बनाने का मन करता होगा, ठीक है ना? ठेली लगाने का मन करता होगा। ओके, मजदूरी करने का, मिस्त्री बनने का मन करता होगा। अच्छा सड़क बनानी है, हाईवे पे मजदूरी करनी है, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, ऐसे बिल्कुल हमें बेकार ना समझो। एक चीज हम आपसे पूछते, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 34 सही 1/6%। 34 सही 1/6%। बताइए 34 सही 1/6%। बताओ बच्चे, 34:1/6%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सोचो। और 4 सही 1/6 तो रिश्ते लायक चीज लगती है। 4 से 1/6 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30% प्लस 4 सही 1/6%। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। एक बात को सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई बालक इसको सिंपल करके परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करे, वो भी कर सकता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 30%, 30% क्या होता है भाई साहब? 10% 1/10, 10% 1/10, 30% 3/10 हो गया। प्लस 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% कितना होता है बच्चों? 1/24। समझा ना? 4 सही 1/6% 1/24 या 4.16% लगभग 1/24।
अब 10 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम 120 आएगा, 120 इनका एलसीएम आएगा। 10 से 120 12 बार जाएगा, 12 की 3 में गुणा 36। 24 से 120 5 बार जाएगा, 24 पंजे 120, तो 36 जमा 5 आ गया 41। तो 41/120 इस सवाल का आंसर है। 41/120। हमें लगता है समझ में आया है। अच्छा अमन, समझ में आई बात? 11/60 फिर से समझो क्या विकास। अच्छा विकास को जोड़ना नहीं आता। देखो विकास जी, जैसे 1/10 में 1/12 जोड़ना है, तो 10 और 12 दोनों से कटने वाला नंबर 60। 10 से 60 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, प्लस 12 से 60 को भाग देंगे 5 बार जाएगा, तो 6 जमा 5 11/60। ऐसे जोड़ते हैं अमन जी, ठीक है? ओके, कम से कम जोड़ना तो आपको जरा भी लज्जा नहीं आती है, हैं? कि हमारे ऊपर इतना खर्चा किया गया और हमको जोड़ना तक नहीं आता। 36, अरे भाई 10 और 24 का एलसीएम 120 होता है। हम 10 से 120 को भाग देते हैं 12 बार, 12 बार जाएगा, फिर 12 के ऊपर वाली संख्या 3 में गुणा कर देते हैं 36। 24 से 120 को भाग देते हैं 5 बार, 5 के ऊपर 5 की 1 में गुणा 5, 36 5 41। मनीषा 1/24 का मान 4:1/6% होता है। कॉपी खोल के देखो, स्टैंडर्ड परसेंटेज के आपने नोट्स बनाए होंगे, वो कॉपी खोल के देखो। सर ये पास कैसे हो गए? बेटे अगर ऐसे बालकों को फेल करना लगे तो पूरा भारत चौथी फेल निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? पूरा भारत तो नहीं, 80% भारत। हमारे देश में पास होने वाले 80% ग्रेजुएट ऐसे ही हैं जो 1/10 में 1/12 नहीं जोड़ सकते। समझ में आया? पढ़े लिखे होना और पढ़े लिखे होना दोनों में बहुत फर्क है बेटे, बहुत फर्क। समझ में आई? क्या चाहते हो, हमारे देश को चौथी फेल बनवाना चाहते हो? अच्छी खासे उसकी 12वीं में 92% है, 1/10 में 1/12 नहीं जोड़ पाता। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। और मैं आपसे पूछता हूं एग्जाम्पल, सोच सोच के आप मुझे जवाब देते रहिएगा, एक दिन आप जरूर सीखोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है जी, पूरा विश्वास हमें आप पे है। ये बनाइएगा कि जैसे हमने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों, क्या ले लें भाई? हमने आपके सामने लिख दिया 71.11%। बताओ जल्दी से, थोड़ा मुश्किल है, लेवल बढ़ा रहे हैं। 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 71.11% लगभग है बच्चों, अप्रोक्स। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो देखो भाई साहब, हमने आपको ये चीज सिखाई हुई है कि 11.11% ये 1/9 होता है, 1/9, लेकिन ये तो 71.11% है। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? 71.11% को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 60% प्लस 11.11%, 11.11%, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों हमने आपको ये पढ़ाया है कि 20% 1/5 होता है, 60% 3/5। ये बात तो सिखाने वाली है नहीं, पिछली 2 क्लास में यही सब सिखाता आ रहा हूं। 20% 1/5, 60% 3/5।
11.11% 1/9। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3/5 में 1/9 जोड़ना है, ठीक है ना। चलो तो जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना सीख लो कि 5 और 9 से कटने वाला नंबर यानी कि इनका एलसीएम 45। 45 ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटता है 9 से भी। तो बेटा 5 से 45 को भाग देते 9 बार जाएगा। 9 के ऊपर 3 लिखा है, 3 में गुणा करेंगे 27 प्लस, फिर 9 से 45 को भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 के ऊपर 1 में गुणा 5, तो 27 जमा 5 हो गया 32/45। ये इसकी फ्रैक्शन में भिन्न में मान आ गया 32/45। बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझा। ठीक है, किसी बालक को कोई समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। हाँ भाई, अब हम आपके सामने लिखते हैं 43.33%। 43.33% बताओ, 43.33% बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। लास्ट एग्जांपल है, फिर उसके आगे की कहानी। 43.33% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? %43.33% इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ऋतिक कह रहे हैं 6/10। 6/10 ही तो 3/5 होता है ऋतिक जी। ऋतिक 6/10 या 3/5 में कोई अंतर दिखाई देता है क्या आपको? भाई ऋतिक रोशन में और हमारे ऋतिक में अंतर है ये तो ठीक है, लेकिन 6/10 या 3/5 में कोई फर्क थोड़ना है। 20% प्लस 6.66%। बहुत सही मेरे भाइयों, बहुत सही। 43.33% बताओ क्या आता है? क्या आता है बच्चों इस चीज को देख के आपके दिमाग में? देखो बालक, जरूरी कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप भी सोचें। हर आदमी अपने अलग हिसाब से सोच सकता है। कुछ बच्चों ने यह सोचा हुआ कि 43.33% होता है 33.33% प्लस 10%। मुझे 33.33% भी पता है, मुझे 10% का मान भी पता है, ऐसे सोचा होगा। क्योंकि 33.33% हम जानते 1/3 होता है, 10% हम जानते 1/10 होता है, और 10 और 3 का एलसीएम 30। ऊपर आएगा 10 और 3 13, 13/30 आ गया, 13/30 आ गया ना बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया 13/30। लेकिन कुछ बालक हो सकता है ऐसे ना सोचे, कुछ बालक ऐसे सोचेंगे कि 43.33% को वैसे लिख लेंगे 40% 40% प्लस 3.33%, 40% प्लस 3.33%। कैसे करो, कैसे भी ये मंजिल है, मंजिल पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे उसी मंजिल पे, नरक में पहुंचेंगे सब, ठीक है ना। मंजिल नरक है सबकी। तो 40% कितना है? 20% 1/5, 40% 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5, प्लस 3.33%। देखो कॉपी खोल कर देखो, कॉपी में नोट्स पिछले क्लास के खोल कर रखो सामने, टीपो, टीप टीप के करो, टीप टीप के। 3.33% होता है 1/30, 1/30। बोलो बात को समझे? 1/30 3.33% होता है, 3:1/3। अब 5 30 के एलसीएम मेरे दोस्तों यहां पे 30 आ जाएगा। फिर से देखो इनको जोड़ेंगे, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 जमा 1 13, फिर से 13/30 आएगा। तो आप करो कैसे भी आंसर 13/30 ही आना है। क्लियर है? समझ में आई बात? साक्षी कह रहे ट्रिक बताओ सर। क्या ट्रिक बेटे? कैसी ट्रिक? काहे की ट्रिक? एक ट्रिक का पीछा छोड़ दो और कंसेप्ट को दिमाग में उतारो, है ना। सबसे बढ़िया तो ट्रिक है ये साक्षी, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और हाँ घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो अमीर से लड़के से, बस। तो इससे बढ़िया ट्रिक क्या है? ना कमाने की टेंशन, ना नौकरी की टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन। दिस इज द ट्रिक, वेरी अच्छी ट्रिक टू स्पेंड ए गुड लाइफ। लेकिन फिर भी कंसेप्ट से चल रहे हैं ना जिंदगी में।
ऐसे ही सवाल है। ट्रिक शब्द की बर्बादी के पीछे मत चलो, गणित है, गणित के लहजे से सीखो, कोई चित्रकला नहीं है। ये कोई हिस्ट्री याद करने के ट्रिक नहीं कि मुगलों के नाम याद करने, अकबर, अंथनी और ये मिर्जा, और एक एक उससे नाम बना लिए। मैथ है, मैथ। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। परसेंटेज 100 से बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपके सामने आ गया 116 सही 2/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 116 सही 2/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, इसके भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 116 सही 2/3%, इसके भिन्न में वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताना है। और आपको एक 116 सही 2/3%। देखो मेरे प्यारे भाई, उनको याद तो है नहीं ना, मैंने आपको सिखाया। अब ये चीज दिमाग में करना शुरू करो। वो तो आप गधे हो इसलिए मुझे लिख लिख के बताना पड़ता है। अभी आप बिगिनर हो, ये लिखना छोड़ना पड़ेगा आपको। इसको आप लिख सकते हो 100% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे सोच सकते हो। ये आपको सोचना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं। मेरी मजबूरी है, आपको सोचना है कि भाई ऐसे लिखा जा सकता है। 100% मुझे पता है 1 होता है, 16 सही 2/3% मुझे पता है 1/6 होता है, और 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो 7/6 आ जाएगा, 7/6। क्लियर है? ये बात आपको केवल माइंड में सोचने की आदत डालनी चाहिए। 1 + 1/6 7/6 आ गया। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यह 227 सही 3/11%। 227 सही 3/11%। जल्दी से बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी? दो सौ सत्ताईस सही 3/11%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यार भी 227 को आप क्या लिख सकते हो? 200%, 200% प्लस 27 सही 3/11%। 200% प्लस 27 सही 3/11%। आप ऐसे लिख सकते हो? आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर हम लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों 200% क्या होता है? 2। 27 सही 3/11%, ये क्या है? मैंने आपको पढ़ा है कि 9:1/11%, 1/11, ये 3 गुना है 3/11। 27 सही 3/11%, ये 1/11 होता है। 3 गुना नहीं दिख रहा? 9 ते 27 सही 3/11। और कान में आके तो बोलेगा नहीं, खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है? 11 दूनी 22, 22 जमा 3 25, 25/11 हो गया, 25/11। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आपके सामने आ गया जी, ये बताओ जरा 356.66%। 356.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताएं। 356.66%। अब दिमाग में सोचिए, 300%, 300% 3 प्लस 50%, 50% आधा 1/2 प्लस 6.66%, 6.66% 1/15। बात को समझे? मैंने क्या लिखा? 300%, 100% 1 होता है, 300% 3 प्लस 50% प्लस 6.66%। 300% 3, 50% आधा 1/2, 6.66% 1/15। हमने ये सारी बात दिमाग में लिख ली। आप बोलोगे हाँ सर 2 और 15 का एलसीएम क्या आ गया बेटे? 30 आ गया। 2 और 15 से का एलसीएम 30। 30 की 3 में गुणा होगी 90, 2 से 30 जाएगा 15 बार, 15 से 30 जाएगा 2 बार, तो 90 प्लस 17 ये आ गया 107, 107/30, 107/30।
ये इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी 107/30। बताइएगा, क्या आप इस बात को समझे हैं? हाँ जी बच्चों, क्या आप इस बात को समझे हैं? हम आपके सामने लिखते हैं कि 528.56% की भिन्न में वैल्यू क्या है? 528.56% की फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू क्या है? जल्दी से करके बताइए, जल्दी से। सर, हाउ टू नो दैट 6.6? यू शुडंट नो दैट विनायक, यू शुड रिमेंबर ऑलरेडी। इसलिए कॉपी खोल कर रखो, पिछले 2 लेक्चर देखें। हाँ बिल्कुल, 350% को डायरेक्ट 7/2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं रोहन जी। भैया पिछले 2 लेक्चर को पढ़ के आओ, उनका रिवीजन करके आओ, और जो भी मैं बात कहता हूं उसके साथ साथ कॉपी में नोट्स बनाओ। अगर आप पढ़ने में पहले से होशियार हैं तो नोट्स कम से कम बनाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर आप पढ़ने में बहुत कमजोर बेकार हैं तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारी एस्टिक तैसी, तुम कचरा कूड़ा गधा हो धरती बोझ, तो इस बात का भी नोट्स बनाओ। समझ में आए कि नहीं कि सर हमारी एस्टिक से हम कूड़ा है, कचरा है, धरती बोझ है, इसका भी नोट्स बनाओ, इसको भी लिखो कॉपी में। समझ में आई बात? छोटे बालक की तरह जैसे दूसरी क्लास के बच्चों को इमला लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसे इमला की तरह उतारो, उसको पढ़ो, अगले दिन रिवीजन करके आओ। समझ में आया कि नहीं? %528.56। सोचो, हर कोई बालक दिमाग में सोच सकता है कि 500% प्लस 28.56%। अब मैंने ऐसे ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 28.56% को देखते ही मेरे दिमाग की नसें चलने लगी। क्यों? कि हम ये जानते हैं कि 14.28% 1/7 होता है, ये दुगना है। 28.56% कितना हो जाएगा? 2/7। 500% का मतलब 5। 14.28% 1/7 दुगना है। 28.56% 2/7। 7 की 5 में गुणा होगी 35, 35 में 2 जोड़ेंगे 37/7। तो इसकी फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 37/7 है। समझ में आ गई बात सभी को? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है। आगे चलते हैं बच्चों, हमने आपके सामने लिख दिया 637.5%। बताओ जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 637.5% बताइएगा। 637.5%। 637.5%। बोलिए बोलिए मेरे प्यार में, 637.5%। %637.5%। बच्चों इसका मतलब यह होता है कि 600% प्लस 37.5%। 600% प्लस 37.5%। बच्चों मैंने आपको बताया कि 100% 1 होता है, तो 600% तो 6 हो जाएगा ना। 37.5% कितना होएगा? 12.5% 1/8। 12.5% का 3 गुना है 3/8, तो 3/8 आएगा। तो 8 48 और 3 51, 51/8 हो गया जी। 51/8। 51/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। 51/8। समझ में आया दोस्तों? कुछ तो बोला करो भाई मेरे, कुछ तो बोला करो। हैं? लास्ट आपके सामने लिखता हूं मैं 700। लास्ट एग्जांपल पूछता हूं, 768 सही 1/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 768 सही 1/3% की भिन्न में फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, ये बताओ आप मुझे।
768 से ही 1/3% की फ्रैक्शन में या भिन्न में वैल्यू क्या होगी ये बताइए जी जल्दी से। हम्म, 768 से ही 1/3% की फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसका मतलब दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो। 700% मैं लिख रहा हूं केवल, बोलूंगा कि केवल मेरे प्यारे भाई, लिखूंगा नहीं पूरी बात। 700% 700% प्लस 60%, 60% 3/5 प्लस 8:1/3%, 8:1/3% होता है 1/12, 8:1/3% 1/12। देखो आगे कि नहीं, 700% 60% 3/5 प्लस 8:1/3% 1/12। 5 12 कैल्शियम 60 ले लिया मैंने, है भाई बताओ। 7 की 7 की 60 में गुणाऊंगी 420, 5 की 60 में गुणाऊंगी 12, 12 ते 36, 12 की 60 में गुणा होगी 5, 12 से 60 जाएगा 5 बार, तो 420 और 41 461, 461/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 461/60, 461/60 आएगा। बाकी जो आप कर रहे हो पूरी तरीके से गलत है। 461 जगरीती 25/12 कहां से आ रहा है आपका, कुछ ही बोल रही हो। 461/60 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। समझ में आया? मुझे लगता है सभी बालक अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अब परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे करनी है मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान सुनिएगा, परसेंटेज कोई नई चीज है नहीं, परसेंटेज भी एक संख्या ही है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 या फिर 0.01, ये एक संख्या ही है मेरे प्यारे भी, और कुछ नहीं है। अब जैसे आपके सामने सवाल आ गया कि 7% ऑफ 1600, 7% ऑफ 1600, ऑफ का मतलब होता है गुणा। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो कहेंगे 1600 का 7%, 1600 का 7%, 1600 का 7%, 1600 का 7% हिंदी में अगर कहेंगे तो। देखो देसी भाषा में इसका मतलब होता है 7, छोटा बालक कैसे करेगा 7% मतलब 7/100, 7% का मतलब यही है। ऑफ का मतलब गुणा 1600, 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा फिर वो, पर 16 की 7 में गुणा करेगा 112। ये छोटा बालक कैसे करेगा। अब आप कोई छोटे बालक तो हो नहीं, सुनिए मेरे प्यारे भाई बेटे, देखो गुणा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल में 7% का मतलब है 7 गुणा 1%। ऑफ का मतलब गुणा 1600, 1600 का मतलब 16 गुणा 100। अरे जहां 100 को 1% का साथ मिलेगा, जहां 100 को परसेंटेज मिलेगा वो 1 बन जाता है। जहां 100 को परसेंट, इसी को तो कहते हैं मजाक है। जहां 100 ये गुणा इसकी इसमें इसकी आगे पीछे कैसे भी गुणा करो सेम आना है। जहां 100 को परसेंटेज मिल जाता है वो 1 बन जाता है। तो क्या बचा 7 गुणा 16, 7 गुणा 16 112। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं सोचूंगा ही नहीं, ये 2 जीरो है, ये परसेंटेज है मैं, ये परसेंटेज है 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो जैसी प्यार करेंगे 1 बन जाएगा। 100%, 100% क्या होता है 1, 16 सत्ते 112। क्या आगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट 112 आपको लिखनी है, डायरेक्ट 112। बात समझ में आई? बोले बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां पे लिखा है 13% ऑफ 24,000, 24,000 आपके सामने लिखा हुआ है, या 25,000। 13% ऑफ 25,000 नहीं, 13% ऑफ 27,000 ये लिखा हुआ है। मैंने क्या सिखाया
कि परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो ऐसे सफा होती हैं जैसे गधे के सर से सींग सफा हो गए। 2 जीरो से परसेंटेज का समूल नाश हो जाता है। 2 0% मतलब 1, 2 जीरो का मतलब 100, 100% मतलब 1, और 1 की किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये बच गया 13 और ये बच गया 270। 13 की 270 में गुणा करनी है, गुणा करो छोटे बालक की तरह। 13 की 200 में गुणा 2600 और 13 सत्ते 91। 2600 में 910 जोड़ेंगे 3510, 3510। तो 3510 आ गया मेरे प्यारे भाई, 3510। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया है। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है सपोज आपके सामने कि 70% ऑफ 190 है। 70% ऑफ 190 आपके सामने ये लिखा हुआ है। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि जहां 2 जीरो को परसेंटेज का प्यार मिला वो 1 बन जाएगा। ये 2 जीरो, 1 जीरो यहां पे है, 1 जीरो यहां पे है, और ये परसेंटेज ये क्या हो गए? ये 1 बन गया। इसको हटाओ, इसको हटाइए, हटाइए। बचा क्या? 7 और 19। 7 की 19 में गुणा करनी 133। 7 की 19 में गुणा करनी 133। 19 सत्ते 133, बात समाप्त। ठीक है, क्लियर? बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, कायदा, कानून मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y बराबर होता है मेरे प्यारे, मैंने क्या बोला कि गुणा आगे, चाहे मैं गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 5 की 7 में गुणा करो तो भी 35 आएगा, चाहे 7 की 5 में गुणा करो तो भी 35 आएगा, तो भी 35 ही आएगा मेरे प्यार भी। x परसेंटेज ऑफ y को मैं ऐसे लिख सकता हूं y परसेंटेज ऑफ x। x परसेंट ऑफ y को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब y परसेंटेज ऑफ x, y प्रतिशत ऑफ x। x प्रतिशत ऑफ y को ऐसे लिख सकते हैं y परसेंट ऑफ x। आप बोलोगे सर कैसे? क्यों सर, क्यों? x परसेंट ऑफ y, x परसेंट का मतलब 1/100, x परसेंट, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ y, ऑफ का मतलब गुणा, y का मतलब y। यहां भी तो यही चीज है, y परसेंटेज का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ या का दोनों का मतलब गुणा होता है x। मेरे दोस्तों, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? चाहे x की y में गुणा करो, चाहे y की x में गुणा करो, आना तो सेम है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के बराबर नहीं है, ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं। मुझे पता है कि भाई मुझे बस इन दोनों की गुणा करनी है x की y में। जब मुझे गुणा करनी तो मैं गुणा चाहे x की y में करूं या y की x में करूं, आना तो सेम ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सेम ही है। अब जैसे हम आपसे सवाल ये पूछते हैं कि जरा बताना, जरा आप ये मुझे बताना 632% ऑफ 50। ये आ गया मेरे दोस्तों सवाल आपके सामने, 632% ऑफ 50। दूसरी क्लास के बालक भी परसेंटेज जानते, दूसरी 5वीं क्लास के बालक, लेकिन उनको ये सवाल दोगे तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। आप कंपटीशन में हो, आप कैलकुलेशन के तरीके जानते हो, समझ जाओगे। भाई 632% ऑफ 50, 3 अलग अलग संख्याएं, 632 अलग देखा करो, परसेंटेज अलग देखा करो, 50 अलग देखा करो। इन तीनों संख्याओं की गुणा हो रही है, और गुणा चाहे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 50% ऑफ 632, 50% ऑफ 632 लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। 50% होता है आधा, ऑफ का मतलब गुणा, 632, 632 का आधा कितना आ गया? 316। तो इसका आंसर तो 316 आ गया 1 सेकंड में। मुझे टाइम ही नहीं लगा, हमें तो टाइम ही नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन एक समझदार बालक इतना भी लिखने की कोशिश नहीं करेगा।
समझदार बालक ये सीखेगा कि भाई मुझे इनकी गुणा करनी है। 50 की परसेंटेज के साथ प्यार करवाओ, 50% हो गया आधा, 50% हो गया आधा, आधा गुणा 632 कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो तुरंत कहेगा 316 है। ठीक, बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर बात को समझे हैं, कोई भी परेशानी नहीं। आपके सामने सवाल आता है, सवाल आ गया जी, ये बताओ 864% ऑफ 370 37.5, बताओ, ये सवाल आ गया आपके सामने। 864% ऑफ 37.5, मुश्किल कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। 864% ऑफ 37.5, 864% ऑफ 37.5। लेकिन समझदार भाई ऐसे समझा करो, 864 गुणा प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 1% गुणा 37.5, इन 3 नंबरों की गुणा। अरे गुणा जहां आगे पीछे कैसे भी करते रहो, घुचड़ पुचड़ ही तो है, घुचड़ पुचड़ है परसेंटेज, घुचड़ पुचड़ करना सीखो कचरा लोग। ये 37.5% क्या है? 37.5% अभी तो समझा मैंने, 3/8। 37.5% क्या है? 3/8। बोलिए, गुणा 864, 8 से 864 जाएगा कितनी बार? 108 बार। 108 दिया 324, 324 इसकी वैल्यू आएगी, 324। समझ में ही बात? 324, 216 नहीं आएगा भाई, 324 आएगा। अनमोल 324 आएगा। हाँ जी, कर पाए? यही तो और कोई कैलकुलेशन की ट्रिक नहीं, यही कैलकुलेशन है जिससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी, यही वो कैलकुलेशन है भाई। पूछते हैं, आ गया जी आपके सामने, 74.4% ऑफ 625, बताना जरा क्या आएगा? 74.4% ऑफ 625। समय है 10 सेकंड करने का। बनाओ, कर पाए क्या? देखो बेटे, दशमलव क्या है? दशमलव भी तो गुणा ही है। अब जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहूं कि आपको गुणा करनी है 11 की 1.1 की 0.13 में, इसमें गुणा करनी है। या फिर मैं आपसे कहूं कि आपको गुणा करनी है 13 की 0.011 में। क्या इन दोनों गुणा में कोई फर्क है? क्या ये जो मैंने दोनों बातें लिखी हैं, क्या ये अलग हैं कि सेम है? एक्चुअली होती तो गुणा 11 की 13 में ही है ना, होनी तो गुणा 11 की 13 में ही है। बस दशमलव के बाद अंक देखो, यहां दशमलव के बाद 2 और एक 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यानी कि ये दोनों बातें एकदम सेम है। होती तो संख्याओं की ही गुणा है ना, बस दशमलव के बाद अंक कितने आते हैं दशमलव से, तो वही निर्धारित होता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों बातें एकदम सेम लिखी हुई है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं यहां पे देखूंगा कि
74.4% ऑफ 625, यही है। अब बहुत सारे बच्चों ने अलग तरीके से सोचा होगा, तो यहां भी मेरे दोस्तों दिमाग लगा सकते। मैं जानता हूं कि 12.5% 1/8, 62.5% 5/8, यहां दशमलव के बाद एक अंक है। अगर मैं दशमलव यहां से छुटा के यहां लगा दूं तो कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। इसी को तो मैं कहता हूं कि मजाक बनाइए, मजाक। सवाल जो पहले लिखा हुआ था वो वही अभी सवाल है। मैं परसेंट यहां से छुटा के यहां लगा दिया, रहेगा वही एक दशमलव, दशमलव यहां से छुटा के यहां लगा दिया। और हम ये बात जानते हैं कि 62.5% मेरे दोस्तों 5/8 होता है। 12.5% 1/8, 62.5% 5/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, 8 से जाएगा, ये जाना चाहिए। नहीं है तो देखेंगे, 8 नाम 72, 2 बचेगा, 8 3 24, 93 पंजे कितना आएगा भाई? 450 और 15 465, तो 465 इसकी वैल्यू आएगी 465। समझ पाए? बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होंगी। अच्छा, जैसे जैसे हर चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक नंबर 1937, आपके पॉकेट में 1937 रुपए हैं। बच्चों मैंने जैसे आपके पॉकेट में 1937 रुपए हैं, आपके पॉकेट में आपका पर्स है, पर्स खोल के देखा तो आपके पर्स में 1937 रुपए हैं। तो जो आपके पास जो पैसे हैं उसका 100% है, 100% की वैल्यू है 1937। इस 100% की वैल्यू है 1937 मेरे प्यारे भाई। तो मैं अगर यहां से 10% की वैल्यू निकालने के लिए कहूं तो क्या होगा? मैं यहां से 10% की वैल्यू निकालने के लिए कहूं तो क्या होगा? जैसे आपके पर्स में 1937 रुपए, तो क्या है? 100% की वैल्यू है। आपके पर्स में जो धनराशि है उसका 100% या कुल धनराशि आपके जो पॉकेट में रखी हुई है वो 1937 है। तो 100% है भैया। 10% निकालने के लिए कहूं क्या होगा? भाई 100 से अगर 10 पे जाना है तो 10 से भाग दो, 10 से भाग देना होगा, केवल आपको 1 दशमलव बढ़ाना होगा, 1 दशमलव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर 1 दशमलव। अगर मैं आपसे 1% निकालने के लिए कहूं कि 1% क्या होगा, तो भाई 100% आपको दिया, अगर 1% निकालना है तो 2 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 19.37, 100 से भाग देना होगा, 100 से। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 0.01% क्या होगा, जल्दी से बताओ 0.01% क्या होगा, मैं आपसे पूछूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, भी आपको मजाक लग रही होंगी, कैलकुलेशन में मदद करती है चीजें। 0.01% क्या होगा मेरे प्यारे भी बताइएगा। तो आप कहोगे सर 1/100 हो गया, 1 को 100 से भाग देंगे 0.01 आएगा, तो यहां भी 100 से भाग होगा, यहां भी 100 से भाग होगा, 0.1937, 0.1937। बोले बात को समझे, 0.1937। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.1937। ओके। अच्छा, अब जैसे आपके सामने सवाल आता है, मुझे निकालना 53% ऑफ 726, 726 का 53% निकालिए। ये सवाल आपके सामने है, कैलकुलेशन, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं कि जल्दी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 53% ऑफ 726। बेसिक मतलब क्या? बेसिक मतलब तो ये है 53% का मतलब 53/100, ऑफ का मतलब गुणा 726। आप इनकी गुणा करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। 53% को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.53, 0.53 की 726 में गुणा करो। भाई इतनी गुणा करने लायक तो टाइम ना हमारे पास, तो अब हमेशा जब ऐसे सवाल आते हैं बच्चों तो ब्रेक करके लिखते हैं। 726 को 700 जमा 26 लिख सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है कि 53% को हम लिख सकते हैं 50%,
प्लस 3%। ऐसे सोचा करो, हमेशा कैलकुलेशन को टुकड़ों में करो। टुकड़ों में कैलकुलेशन होगी तो आसान रहेगा। 50% प्लस 3% गुणा 726। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। मैंने 53% को 50% प्लस 3% लिख दिया, 50% प्लस 3% लिख दिया 53% को। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझे हैं, तकलीफ इसमें कुछ नहीं हुई। अब सुनिए, 726 का 50% क्या आएगा? सोचो, 726 का 50% भाई 21 में गुणा, 726 का 50% हो गया 726 का आधा। बेटे 726 का आधा कोई कोई भी कह सकता है। 720 का आधा 360, 726 का आधा 363, 363 प्लस, ठीक है ना, 726 का आधा 363 प्लस। आप मुझे बताओ कि 726 का 3% क्या है? 3%, 726 का 3%। जल्दी से 726 का 3%। देखो प्रतिशत प्रतिशत बाद में निकालते रहे ना, 3 से गुणा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, 3 से गुणा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। 26 की 3 में गुणा करो 78, 3 की 7 में गुणा करो 21, 2178। दशमलव कहां लगेगा? परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग देना, 100 से भाग दोगे तो दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद। ये आ गया 21.78। भाई 726 गुणा 3%, प्रतिशत का मतलब 3/100, 100 से भाग देना है तो दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, तो ये आया 21.78, 21.78। अब इनको जोड़ लो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, 384.78, 384.78। समझ में आ गया? बोलिए किसी को कोई परेशानी? ये सब पानी कर देना। हाँ जी, अरे बोलो, बात को समझो, यही कैलकुलेशन सीखनी है आपको। समझ में आई आपको हमारी बात? आप बोलोगे हाँ जी, थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये आ गया आपके सामने 79% ऑफ, 79% ऑफ क्या कर लेते हैं बेटे? 803। ये आ गया 79% ऑफ 803, 807 ही कर लेते, करिए 811, 813 कर लेते हैं। चल थोड़ी सी और मुश्किल करते हैं, तभी तो सीखोगे आप, वरना तो मजाक लेते रहोगे। 813, 79% ऑफ 813। बालकों की हालत खराब, इतने में बालक खत्म है भाई। 79% ऑफ 813। जब हमारे पास सवाल के विकल्प होंगे तो ऑप्शन से और जल्दी चेक कर पाएंगे, कि तब हमें पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हमें केवल यह देखना होगा कि आपका आंसर किसके नजदीक है। तब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे भी नहीं, तब हम केवल अप्रोक्स, लगभग कैलकुलेशन करेंगे, लगभग। 79% ऑफ 813, तो 813 को 800 जमा 13 लिख सकते हो, फिर 79 से गुणा करना ये भी मुश्किल काम है। दूसरा कि 79 को ज्यादा आसानी से लिख सकते हो 80% -1, 79 को लिख सकते हो 80% -1%, 80% -1% ऑफ 813 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 813 का 80% क्या होता है? 813 का 80%, देखो 80% का मतलब होता है 0.8। मैं कई बार बता चुका हूं, 1% का मतलब 0.01, 80% मतलब 80/100, 80% मतलब 80/100, 80 को 100 से भाग देते तो 0.8 आता है, 0.8। 813 की 0.8 में गुणा करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 800 की 8 में गुणा, देखो 813 मतलब 800 प्लस 13, 800 की 0.8 में गुणा, 800 की 0.8 में गुणा 640 प्लस 13 की 0.8 में गुणा 13 104, तो आएगा 650.4,
650.4 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। 813 का 1% क्या है? 813 का 1%, 1% मतलब 100 से भाग देना अभी। 1% में ब्रैकेट के बाहर लगा दिए नहीं। 813 का 1% क्या? 1% मतलब 100 से भाग देना। 813 को 100 से भाग देंगे तो 8.13, 8.13। अब केवल आपको घटाना है। घटाना बिल्कुल आसान काम है, जीरो बढ़ा लो। 40 में से 13 घटाएंगे 27, 650 में से 8 घटाएंगे 642, तो 642.27 एग्जैक्ट आंसर आ गया। एग्जैक्ट 642.27। राज तो पता ना क्या क्या बता रहा। राज का आंसर आ रहा है 56983.17। ये राज का आंसर है। राज तुमने समेटे कई राज, हाउ दिस आंसर कमिंग ऑफ योर। राज ने तो बहुत राज समेट रखे हैं भाई, ऐसे राज। आगे चलें। ओके हाँ जी, जैसे हम आपके सामने लिख देते हैं कि 100 34.4% ऑफ 34.4% ऑफ कितना लिख देते हैं? 484। आगे आप सामने बनाओ। 34.4% ऑफ 484 बनाइए बेटे। तरीके सवाल को सोचने के कई सारे हो सकते हैं। बालक ऐसे होगा तो 484 को 500 माइनस 16 लिख लेगा। 34.4%, मैं 34.4% देखूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा 30% प्लस 4% प्लस 0.4%। लेकिन ऐसे तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। पहले 484 का 30% निकालो, फिर 4% निकालो, फिर 0.4% निकालो, मेरी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो 34.4% ऑफ 484, 484 को 484 ना लिख के 500 माइनस 16 लिख लो। मेरे लिए ये काम आसान है। 500 लिख लो, 500। ठीक है भाई। 34.4% ऑफ 484, 484 को हम लिख सकते 500 माइनस 16। आप बोलोगे हां जी सर। अब ये आप बताओ कि 34.4%, 500 का 34.4% निकालना है मुझे। 500 का 34.4% निकालना है। 1720 आ गया एक सेकंड में। एक सेकंड में 1720 आएगा। एक सेकंड से ज्यादा समय लगेगा नहीं। पता है कैसे? मैंने देखा कि 34.4% ऑफ 500 ये निकालना है। अब एक बात जानते हैं कि एक जीरो से एक दशमलव या दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो खत्म कर लो। 50% क्या आएगा? सॉरी, 50% आएगा आधा। आधा तो 172, 344 का आधा 172 आएगा। 172 माइनस, दशमलव नहीं हटाया था मैंने, 172 माइनस। अब आपके सामने 344.4% ऑफ 16 आपके सामने है। एक सेकंड में हो गया यहां तक बात। यानी कि मुझे ऐसे करने से यह पता लग जाता है कि आंसर 172 से कम आएगा। अब जैसे सवाल के ऑप्शन होते 172 से बड़े जितने भी ऑप्शन होते मैं उनको हटा देता, उनको चेक ही नहीं करता। अब मुझे निकाला है 34.4% मेरे दोस्तों 16 का। 34.4% ऑफ 16, ऑफ का मतलब मेरे दोस्तों ये 34.4% ऑफ 16। तो मेरे दोस्तों 16 का पहाड़ा मुझे याद है, मुझे 16 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है।
16 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं मल्टीप्लाई करूं ही क्यों, मैं 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 चौका 64 से 70 जीरो, 16 × 48 और 7 55, क्या आएगा? तो लगभग परसेंट का मतलब ये आ गया 1 लगभग 5.5 आएगा, अप्रोक्स 5.5। अब जैसे आपको निकालना है 34.4% ऑफ 16, तो इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती। 34.4 को आप ऐसे समझो कि मात्र 34% है, ऐसे समझो। 16 की 34 में गुणा करो कितना आता है, 16 की 30 में गुणा करो 480, 16 की 4 में गुणा कर लो 64, 48 6 54 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 544। परसेंट का मतलब मेरे दोस्तों दशमलव, 5.44 आया, 5.44 से हल्का सा बड़ा होगा, 5.44 से हल्का सा बड़ा होगा क्योंकि 34.4 था, मैंने 34% निकाला है, तो लगभग 5.5। अभी नहीं आएगी, ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीज है, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगी। तो लगभग 5.5, तो 172 में से 5.5 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा 166.5, अप्रोक्स 166.5 इसका आंसर आएगा। लगभग समझ में आ गया? बिल्कुल दशमलव में घुसने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, लगभग कैलकुलेशन आप करना सीखोगे मेरे दोस्तों, बात बन जाएगी आपकी, बिल्कुल बात बन जाएगी। ठीक है, ओके चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 1, यहां पर बताओ, एक्सप्रेस 0.36% एज रेशियो, अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। बिल्कुल पूछा हुआ सवाल है कि 0.36% को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। अनुपात क्या होता है? भिन्नी तो होता है फ्रैक्शन। आपके सामने लिखा हुआ 3/5, इसी को हम लिख देते 3:5। तो अनुपात एक तरह की भिन्नी तो है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सीधी सीधी भाषा में ना बोल के ये कहना चाह रहा है कि 0.36% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी। आप में से हर कोई बालक ये जानता है कि 0.36%, परसेंट का मतलब है बटे 100, परसेंट का मतलब बटे 100। आप जानते हैं कि यहां दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ये किससे कटेगा? ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 36 जाएगा 9 बार, 10,000 काटेंगे 2500, तो 9:2500 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। आप ये मत मान के चलो कि सारे सवाल मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करने वाले आएंगे, लैंग्वेज वाले आएंगे। प्री के पेपर में, मेंस में तो कम चांस है, प्री के पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे पहले, दूसरा मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए एक और कंसेप्ट, कल आपकी परसेंटेज की बेसिक की आखिरी क्लास होगी, बेसिक की, फिर केवल सवाल 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 उड़ेंगे, बनाइएगा। व्हाट इज 28% ऑफ 525? व्हाट इज 28% ऑफ 525? 525 का 28% क्या है बताओ। वैसे 28 में बच्चों 7 आता है, 7 से कटने वाला नंबर, ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, सब 7 से कटता है। व्हाट इज 28% ऑफ 525? 28% क्या होता है? 4% 1/25, 28% 7/25। बोलो मेरे प्यार भी, कोई भी सोच सकता है इसको। 4% 1/25, 28% 7/25 ऑफ मतलब गुणा 525। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान कैलकुलेशन है, कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। 25 से 525 चला जाएगा 21 बार, तो 21 सत्ते कितना आएगा? 147। बी ऑप्शन आंसर है 147। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हर बच्चे ने कर लिया। ठीक है भाइयों, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी आसान चीज है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 4, देखो
हमारा सीएचएसएल बहुत स्मार्ट हो चुका है। सवाल सीएचएसएल जो कि 12th लेवल पे पेपर होता है 2023 के प्री का सवाल है। हमारी शीट की खास बात यह है कि इसमें आपको हर एक एग्जाम के सवाल मिलेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, ठीक है ना, यूपी पुलिस, बिहार के पेपर्स के जो हुए हैं रिसेंट, सभी के सवाल मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, आपको चार चीज दी है, 1 2 3 4, बोला इनमें सबसे छोटा कौन सा है। एक कैलकुलेशन वाला सवाल है, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटे। सवाल यह है कि इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम। मुझे ये नहीं पता करना है कि इनका मान क्या है, बस ये पता करना है इनमें सबसे छोटा कौन सा है इन चारों संख्याओं में। तो सबसे पहले सबसे आसान वाला देखो, सबसे आसान कैलकुलेशन यहां होगी, मतलब इसका मान क्या आएगा, सबसे आसान कैलकुलेशन यहां होगी कि परसेंटेज से ये 1 0 ये आ रही है, 1 0 ये आ रही है, कट जाएगा, 2 0 परसेंटेज से कट जाती है, 72 एकम 72, 72 आएगा 72। अब मुझे यह देखना कि 72 से छोटा कौन कौन सा है, बताओ, ये बताइए। 9% ऑफ 845 72 से बड़ा आएगा। 9% ऑफ 845, 845 का मतलब है 800 जमा 45। अब 800 की 9% में गुणा करूंगा तो 72, 9 800 का 9% 72 प्लस, अब 45 का जब 9% जोड़ूंगा तो ये तो 72 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता आंसर। 15% ऑफ 555, 555 का 15% निकालू तो ये भी 72 से बड़ा हो जाएगा, 75 से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली। कैसे? 15% ऑफ 555, 555 का क्या मतलब है, 500 जमा 55, मूंगली घुट्टी 555। अगर 15% की 500 में भी गुणा हो जाए तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 15 पंजे 75, तो 75 से तो बड़ा ही आना है ये, यानी कि ये भी सबसे छोटा नहीं होगा भी, 72 से तो बड़े ही ये दोनों। पहला देखते, 12% ऑफ 625, 12% ऑफ 625 का मतलब है 600 जमा 25। अगर 12% की 600 में भी गुणा हो जाए तो 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, 72, यानी कि ये नंबर भी 72 से बड़ा आएगा कि 12% की 25 में गुणा करके और जुड़ेगा, भाई ये 72 आ जाएगा। 12% की 25 में गुणा करेंगे 3 और जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये भी 72 से बड़ा आएगा। ये तीनों संख्याएं 72 से बड़ी हैं, तो 72 जो है हमारा तीसरा ऑप्शन, यही सबसे छोटा है। ऐसे होता है बेटे, उन्हीं मैंने किसी का भी पूरा मान नहीं निकाला, क्योंकि हमें सवाल में कैलकुलेशन नहीं सीखनी है बेटे। ये मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स में स्टेप के मार्क्स नहीं मिलते, आंसर के मार्क्स मिलते हैं। स्टेप के मार्क्स मुजरा करने पे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, समझ में आएगी नहीं। गणित है, आपके 9वीं क्लास का पेपर नहीं कि स्टेप मार्किंग हो रही है, आंसर आया कि नहीं आया, फिर दूसरी बात ये चेक की जाएगी किसका आंसर जल्दी आया। उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। तो सबसे पहले मैंने आसान सी चीज निकाली, फिर मैंने देख लिया कि कौन बड़ा बैठ रहा है कौन छोटा बैठ रहा है। ठीक है, बोलो। आगे चलते हैं, यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, सवाल है आपके सामने 5वां, बनाए, इसका मान क्या है? जल्दी से, सवाल है आपके सामने, इसका मान क्या है? जी मैंने कहा 0.08, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे सीक्वेंस में। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, बेटे ऑफ का मतलब क्या है? ये ऑफ कोई नई चीज है नहीं, ऑफ का मतलब गुणा, मुझे इन तीनों की गुणा करनी है।
मैंने क्या सीखा, जैसी परसेंटेज को दो जीरो का प्यार मिलता है, परसेंटेज भटक रहा है, ये भटकती आत्मा, जहां इसको 100 मिलेगा ये एक हो जाएगा गुणा होके, 100% एक। तो बेटे ये परसेंट और ये दो जीरो एक बन गया, ये परसेंट और ये दो जीरो एक बन गया। बचा क्या, बचा 5, 5 की 120 में गुणा 600, ये 0.08 मल्टीप्लाई 5 की 120 में गुणा करेंगे 600। अब यहां दशमलव के बाद दो अंक, यहां दो जीरो से दो दशमलव कट जाएगा, और 8 की 6 में गुणा 48, 48 आ गया आंसर, बी ऑप्शन 48। डी आंसर नहीं, आंसर इसका 48 है बच्चे। भाई दशमलव के बाद दो अंक हैं तो दो जीरो चाहिए दशमलव हटाने के लिए, दशमलव के बाद दो अंक हैं, दो जीरो हैं, 48 इज द आंसर। बात को समझे, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, इनमें कोई लैंग्वेज नहीं है, बस कैलकुलेशन जस्ट आपको करनी है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल रिसेंट करवाऊंगा सवाल, सवाल नंबर 6। और ऐसा नहीं है बच्चों कि ये केवल प्री के पेपर में आएंगे, ये मेंस के पेपर में भी आते हैं। जैसे वाला सवाल देखेंगे, ये 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर का सवाल है। बनाइए। द वैल्यू ऑफ 17.5% ऑफ 3 सही 1/4% ऑफ 33:1/3% ऑफ 7200 क्या होगा, बनाएं जल्दी से। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके भी मेरे प्यार भी। देखिए, जहां परसेंटेज मिलेगा वहां दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो से मेरे दोस्तों परसेंटेज कट जाएगा। यह 17.5% ऑफ मतलब इन सबकी गुणा करें, 17.5%, 17 और ये आधे, आधा का मतलब 0.5 ही तो होता है। 17.5% क्या होता है भाई मेरे, जल्दी बताओ। देखो बेटे, मैंने आपको पढ़ा है 25 का पावर 2.5%, 2.5% 1/40 याद करवाया है, ये 17.5% है। 7 गुना 25 सत्ते 175, ये 25 का पहाड़ा तो याद होगा, तो ये भी 7 गुना होगा, 7/40, 7/40, 2.5% 1/40, 2.5% का 7 गुना 17.5 है, 7/40। तो भाइयों ये चीज आपको दिमाग में लिखनी थी, 17.5% 7/40। मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है। ये परसेंटेज से दो जीरो कटा दिए, क्या बचा, 4 तिया 12, 1 13, 13/4। आपके मन में डाउट आया होगा कि सर आपने इस वाली परसेंटेज से क्यों नहीं काटा इस दो जीरो को, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड नहीं, सड़क छाप है, इसलिए इसकी परसेंटेज हटा दी मैंने। ये दोनों स्टैंडर्ड है, 17.5% 7/40। ये बताओ 33 सही 1/3% क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है 1/3 ऑफ 72, ऑफ मतलब गुणा 72। तो ये मुझे पता था कि 2.5% 1/40, 17.5% 7/40, ये मुझे पता था 1/3, ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने परसेंटेज से दो जीरो हटा दी। हमको केवल ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बच्चे। 4 तिया 12, 12 से आपका 72, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 12 6 72 है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिए 2 से आपका 6 3 बार कटेगा, 2 से आपका 40 से 20 बार कटेगा, बराबर कितना आएगा बच्चों, अभी 7 गुणा 13 91, 91 तिया कितना होता है, 3 एकम 3, 3 18, 183, 183/20 आ गया, ठीक है, 183/20। ये ना 13 सत्ते 91 तिया, सॉरी 273, सॉरी 91 तिया, 273/20 ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर। अब 273 को जब मैं 20 से भाग दूंगा तो जार सी बात है 13 से बड़ा आएगा। मैं 240 को 20 से भाग दूं 12 आता है, 260 को 20 से भाग दूंगा 13, तो 13 से बड़ा आंसर आएगा। आगे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, 13 से बड़ा आंसर एक ही ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा, 13 से बड़ा आंसर। अच्छा ठीक, क्लियर, हाँ
हाँ जी, 200 अगर 273 की बजाय 260 भी होता तो 20 से भाग करते 260 को 13 बार जाता, 13.65 है, तो मेरे दोस्तों ये तो 13 से बड़ा आएगा। एक ही आंसर है। दूसरा, ये तो हो गया सॉल्व करने वाला तरीका। दूसरा तरीका आपको ये ढूंढना है कि बेटे जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आप किसी संख्या में 7 से गुणा करो, 11 से गुणा करो, 13 से गुणा करो, 19 से गुणा करो, हमेशा ये अभाज्य संख्या, इनका मल्टीपल ही आंसर आएगा। जैसे मैं 6 की गुणा कर लूं 19 में, तो जो आएगा 114, 19 से कटने वाला नंबर होगा कि नहीं होगा? तो आपको जो सड़े हुए नंबर है 7, 11, 13, 17, 19 है ना, इनके मल्टीपल चेक करने चाहिए। मुझे पता है जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो भाई ये है 4 तिया 12, 13/4, 13/4% है, यानी कि ऊपर 13 आ रहा है, 13 ऊपर संख्या रही 13, नीचे तो कोई 13 है नहीं कि 13 कट जाए, ऊपर 13 आ रहा है, यानी कि जब मैं गुणा करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई गुणा 13 आएगा। तो कैलकुलेशन करके जो भी नंबर आने वाला है, इतनी बात कंफर्म है कि वो 13 से कटेगा। 13 से कटने वाला नंबर चेक करो कि 13 से कौन सा नंबर कटता है। 7.8 होता 13 से कटता, 7.8 13 से कटता है, 7.8 माइनस 1.15 है, ये 13 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है भाई। 11.7 होता 13 से कटता, 13 निमक 17, 11.68 नहीं कटेगा, ये 13 से कटता। देखो 13 भी और 65 भी, 13 7 91 बच गया, 5 ये भी 13 से नहीं कट रहा। 13 से भाग करना बहुत आसान है, तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। अगर एक समझदार बालक होगा तो इस तरीके से सोचेगा, धीरे धीरे आप भी ऐसे सोचना शुरू करोगे, वो कभी इस सवाल को सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है ना। आगे इस पे तीसरा सवाल और है मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही जरा इस सवाल को भी करके बताएंगे। बहुत पॉपुलर वैरायटी, बिल्कुल टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। परसेंटेज का सबसे बेसिक आसान टाइप ये यूपीएससी दरोगा के पेपर का सवाल है जो 2021 में हुआ था। करके बताइएगा, इस सवाल को कल करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे, घर में बैठ के करिएगा, सीट अपलोड हो चुकी है।